यदि आपने चोरी नहीं की है तो जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, परंतु लगता है कि चोर की मूंछ में तिनका है। इसीलिए जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा गया तो उन्होंने चुनावों का बहाना बनाया, नोटा से कम वोट आए। दूसरी बार समन भेजा गया तो विपासना का बहाना बनाया। अब तीसरी बार भी समन भेजा जा रहा है। हो सकता है केजरीवाल जी को पता है कि जिस प्रकार से संजय सिंह 2 महीने से जेल में कोर्ट राहत नहीं दे रही है, हाल ही में कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत है। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, 10 महीने से बेल नहीं मिल रही है, राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल दिख रहा है। विजय नायर 1 साल से जेल में है, उनको भी राहत नहीं मिल रही है। तो हो सकता है जो किंग पिन है शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल, उनको पता है कि उनके कृत्य क्या है। पर देखे ना, सियासी धर्मांतरण यूटर्न ऐसा लिया गया कि जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जांच में शामिल होने से कतरा रहे हैं। और किसकी संगत में है? लालू प्रसाद यादव की और डीएमके के पौन मुड़ी की, जो करप्शन के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं। आज केजरीवाल जी, सवाल आपसे यही है कि क्या आप एजेंसीज के सामने पेश होंगे और आप जवाब देंगे कि ये शराब घोटाला क्यों किया, क्यों आपने पुरानी पॉलिसी वापस ले आए अगर इसमें कोई घोटाला नहीं था, 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट को दे दिया, कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, और कोविड के कालखंड में आपने कैसे करोड़ों रुपयों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाने में मदद की। इन सवालों का जवाब उनको देना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। कब तक भागेंगे? Sir, ED gives notice to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for the third time. If you have nothing to fear, if there's nothing to hide, then you must cooperate with the investigation. But unfortunately, Mr. Kejriwal, when he was summoned first time by ED, he made bahana of elections. They got less than nota. When he was summoned second time by ED, he made bahana of Vipassana. Now the ED has called him for third time. He must cooperate with the law. These are the people who used to say during Anna Andolan that first there should be istifa and then there will be janch. Today they are running away from the janch. Is it because Mr. Kejriwal knows he's the kingpin of the Sharab Ghotala, in which Sanjay Singh has not got bail for last 2 months? Courts have said prima facie there's evidence against him. Manish Sisodia has not got bail for last 10 months. Supreme Court has rejected his bail and has said 338 crore money trail is there. Or Vijay Nair, who has not got bail for 1 year, courts have rejected bail and said that they are indulging in this corruption. So maybe he knows what his actions are and therefore he is not cooperating with the investigating agencies. But how long can he run away from investigations? It only shows that Mr. Kejriwal does not want to answer why the commission was increased from 2.5% to 12%, why private sector was given wholesale despite the recommendations not being such, why they took back the new policy and got the old policy if there was no corruption, how they allowed blacklisted and manufacturing companies to come in, how they gave hundreds of crores of benefit to Sharab Ghotalebaz during the peak of COVID. He does not want to answer these questions. Therefore, he plays victimhood card and he's trying to run away from the agencies. उनको तो माफी पत्र लिखना चाहिए जिस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते हैं, किसान पुत्र है, जाट समाज से आते हैं, वो समाज जो कभी अपने कंधे किसी के सामने नहीं झुकाता बल्कि सीना तान कर सेना के रूप में भारत की रक्षा करता है, ऐसे समाज का अपमान करने के बाद उसको जायज ठहराया गया। राहुल गांधी कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी। वो खुद कैमरा ही नहीं बल्कि इस पूरे कृत्य को वो बढ़ावा दे रहे थे, और ऐसे कृत्यों को जायज ठहराने के बाद आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफी पत्र लिखना चाहिए था कि जगदीप धनखड़ जी, ये हमारी आदतन, फितरतन, शरारतन ये एक प्रक्रिया बन चुकी है कि आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बने तो उनको राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित करेंगे, यदि कोई ओबीसी से प्रधानमंत्री बने तो उसकी कब्र खुदने की बात करेंगे, या ओबीसी से कोई उपराष्ट्रपति बने तो उसको भी हम अपमानित करेंगे। ये संवैधानिक पदों का अपमान कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी। पता नहीं कौन सा पत्र लिख रहे हैं, उनको तो माफी पत्र लिखना चाहिए। Khadge wrote a letter to Chairman of Rajya Sabha Jagdeep Dhankad. What's the stand of BJP on that? Mr. Khadge should be tendering unconditional apology to Jagdeep Dhankad ji. I don't know what letter he has written. He should be writing apology letter that we are sorry that we have somebody like Rahul Gandhi who indulges in this kind of behavior, immature-ish
and also insulting behavior towards all constitutional positions, because संविधान का अपमान has become Congress party की पहचान. Whether it is the daughter of an Adivasi Samaj person who becomes president, she's called Rashtrapatini. When OBC Prime Minister is there, that time they abuse Prime Minister and they say Kabr khudegi Modi ki. They abuses Samaj. And now when there is OBC Vice President, the first OBC Vice President, who comes from Rajasthan, who's son of soil, who's son of farmer, who's son of the Jat Samaj, they abuse him, they mock him, they posture shame him, they body shame him. They must be apologizing for this. It should be apology letter. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।